हमें भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। अगर हम शरणागत नहीं है और पाप नहीं भी कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। संसार में ही हमें भोग करने के लिए फिर से आवागमन के चक्कर में पुण्यों के कारण भी आना पड़ेगा। और संसार में कोई जीवन जी रहा है, शरणागति नहीं है, तो अंततः वो पाप ना करे ऐसा नहीं हो सकता। भोजन तो करेगा ही करेगा, तो आटा तो पीसेगा ही पीसेगा। आटा पीसेगा तो उसमें जीव मरेंगे ही मरेंगे। चपाती पकाएगा ही पकाएगा चूल्हे पर, उसमें भी जीवों की हत्या होती है। नहाएगा धोएगा तो हाथ तो घुमाएगा शरीर के ऊपर, जब हाथ घुमाएगा तो न जाने कितने जीव मर जाते हैं। एक जगह बैठा तो रहेगा नहीं, चलेगा तो सही, कम से कम चलेगा तो न जाने कितने सारे जीव मर जाते हैं। ऐसा तो नहीं मुंह बंद करके रहे, सांस तो लेगा, कुछ खाएगा पिएगा, न जाने कितने जीवों की हत्या हो जाती। इसलिए पाप किए बिना हम नहीं रह सकते, हमें पाप न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। इन सभी अच्छे बुरे कर्मों से हमें मुक्त होकर के भगवान के धाम को पहुंचना है, भगवान को धाम को उपलब्ध करने की चेष्टा करनी। ये जो भगवत धाम है, ये हमें कैसे मिलेगा? केवल एक ही रास्ते से मिलेगा, यह है शरणागति का रास्ता। फिर हमने कितने भी पाप कर्म क्यों न किए हों, भगवान हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। देखो, चंद्रवंश, जिस वंश में भगवान प्रकट हुए, वो चंद्रवंश जिसमें पांडव लोग पैदा हुए, ये वंश अगर देखा जाए तो इसकी जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति इतनी अच्छी नहीं, इस वंश की उत्पत्ति इतनी अच्छी। ये ऐसी उत्पत्ति है कि जिसको देख करके सन्मार्ग भी घबरा गया कि अब लोगों का क्या होगा, कैसे लोग अच्छे कामों में लगेंगे। सतमार्ग भी एक प्रकार से कांपने लग गया। ऐसा जघन्य इस वंश की शुरुआत होती है। शुरुआत होती है चंद्रमा से, इसलिए इसे चंद्रवंश कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो रहे। विचार करो, इस चंद्रवंश में चंद्रदेव क्या करते हैं? गुरु बृहस्पति हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनकी पत्नी तारा है, वो तारा के प्रति मोहित हो जाते हैं। गुरु माँ अपनी माँ से भी बड़ी मानी जाती है, और इधर तारा भी चंद्रदेव की ओर मोहित हो जाती है। परिणाम में आपस में स्पर्श होता है, गर्भधारण होता है, एक संतान बड़ी तेजस्वी, संतान बड़ी सुंदर। उस संतान को देख करके, और गुरु बृहस्पति की पत्नी से हुई है, बृहस्पति कहने लगे मेरी संतान तो बहुत अच्छी। इधर चंद्रमा को भी अपनी संतान के प्रति मोह जागृत हो गया, क्योंकि संतान के अंदर इतने सुंदर सुंदर गुण हैं। तो उसको देख करके चंद्रमा कह रहे नहीं नहीं, ये संतान तो मेरी है, इस पुत्र को मैं लेकर के जाऊंगा। गुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, लेकिन चंद्रदेव कह रहे नहीं नहीं, ये संतान मेरी है। गुरु बृहस्पति कह रहे नहीं, ये संतान मेरी है। अभी दोनों में युद्ध चालू हो गया, इतना भीषण हुआ कि पूरा देवासुर संग्राम चालू हो गया। एक ओर से देवता लड़ने लगे, एक ओर से असुर लड़ने लगे। अब देखा जाए तो चंद्र तो देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, गुरु बृहस्पति भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, असुर बीच में कहां से घुस गए? बोले असुरों ने चंद्रमा का पक्ष लिया, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार से गुरु माँ के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना इतना बड़ा जघन्य पाप है। उन्होंने चंद्रमा का पक्ष लिया, और शंकर आदि सभी देवी देवता सब गुरु बृहस्पति की ओर से लड़ने लगे। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, पूरा भयानक देवासुर संग्राम हुआ, एक बालक की वजह से प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले भाई एक काम करो, ऐसे तुम पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हो? वो तारा को बुलाए और तारा को एकांत में ले जाकर के पूछे तुम ही बता सकते हो ये संतान किसकी है? तारा ने कहा ये संतान चंद्रदेव की है, क्योंकि माँ ही जानती है कि वास्तव में किसकी संतान है, और वो संतान चंद्रदेव को दी गई।
कि जो चंद्रवंश है इसकी शुरुआत यहां से होती है, इस तरह से। और पांडव जो कि अपने आप में अच्छी नहीं थी, जैसे कि वेद व्यास जी के पिता थे पराशर मुनि। पराशर मुनि का नाम सत्यवती था, उस पर मोहित हो गए। पराशर मुनि मोहित हो गए। पराशर मुनि हालांकि साधारण व्यक्ति नहीं थे, ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने देखा कि अभी वर्तमान का जो मुहूर्त है ये इतना सुंदर मुहूर्त है, इतना सुंदर समय है कि अभी अगर किसी संतान को अगर गर्भ धारण किया जाए तो, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने सत्यवती से कहा कि हाँ, हमें आपके गर्भ से एक संतान को उत्पन्न करना है। तो जब बोला गया तो उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो कन्या हूं। बोले चिंता मत करो, तुम्हारा कन्या तो भंग नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद। फिर उन्होंने कहा कि अरे लेकिन उसके पश्चात लोगों में तो पता चलेगा, क्योंकि जब गर्भ में धारण होता है संतान तो उसके पश्चात तो समाज में सारे शारीरिक लक्षण पता चलते ही चलते हैं, काफी कुछ पेट बाहर आ जाता है। तो बोले सबको पता चलेगा, अभी हमारा कहीं विवाह भी नहीं हुआ है, कैसे हम 1 साल तक इसको छुपा करके आपको गर्भ में भी धारण नहीं करना पड़ेगा, ये पैदा होते ही बड़ा होकर के चला जाएगा, आपको इसको नहीं करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी तो दिन का समय है, ये तो अपराध लगेगा। तो उन्होंने धुंध पैदा कर दिया, कोहरा पैदा कर दिया अपनी योग शक्ति से। बोले मेरा योग बल देखो देवी, तो धुंध पैदा कर दिया। बोले लेकिन अभी तो जल के अंतर्गत हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो अपराध लगेगा। जल के अंदर उन्होंने काई पैदा कर दिया, जो हरी हरी सी घास होती है। फिर वो कहने लगी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे शरीर से तो 1 योजन तक मछली की दुर्गंध आती है। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। तो बोले कोई बात नहीं, मेरा योग बल फिर से देखो। तो उन्होंने उस दुर्गंध को मिटा करके सुगंध में बदल दिया, 1 योजन तक सुगंध आने लगी, और उन्होंने गर्भ धारण किया और संतान उत्पत्ति हुई। वेद व्यास जी के रूप में प्रकट हुए और पैदा होते ही सीधे निकल पड़े। माँ की आसक्ति संतान में हो जाती है। माता सत्यवती कहने बेटा ऐसे कैसे जा सकते हो तुम मुझे छोड़ के। बोले माँ चिंता मत करो, आप दोबारा कभी भी हमें बुलाओगे हम चले आएंगे। तो देखो यहां से तो वेद व्यास जी की उत्पत्ति हुई, और सत्यवती के आगे चल करके महाराज शांतनु से विवाह हुआ। शांतनु से विवाह होने के पश्चात उनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई। एक तो पितामह भीष्म पहले से ही थे, उन्होंने तो विवाह करने से मना कर दिया। उनकी 2 संतानें हुई, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों का विवाह किया गया, लेकिन दोनों संतानें पैदा करने से पहले ही मर गई। चित्रांगद भी चले गए, विचित्रवीर्य भी चले गए, अब बहुओं से संतान ही नहीं हुई। आखिर में उन्होंने वेद व्यास जी को याद किया। वेद व्यास जी सामने प्रकट हो गए, बोले बोलो माता क्या आदेश है पुत्र के लिए। बोले अब वंश कैसे चलेगा, कोई संतान नहीं है घर के अंदर, मेरे लिए क्या आज्ञा। बोले तुम गर्भ धारण कराओ दोनों बहू के अंतर्गत। एक बहू को भेजा, उन्होंने गर्भ धारण कराया। वापस आए, पूछा बहू से, बोले गर्भ धारण हो गया। बोले हो गया। वेद व्यास जी से पूछा, बोले हाँ हो तो गया, लेकिन संतान अंधी पैदा होगी। बोले संतान क्यों अंधी पैदा होगी। बोले मेरे को देख करके घबरा गई आपकी बहू, क्योंकि मैं जंगल से आया, वैसे ही मेरा शरीर काले रंग का है, ऊपर से जंगल में दाढ़ी फाड़ी, मेरा शरीर इतना कुरूप था कि उसको देख करके भयभीत हो गई, आंख बंद कर लिया, इसलिए उसने मेरे को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया, इसलिए संतान अंधी पैदा होगी। बोले अंधी से क्या लाभ होगा, कैसे शासन चलेगा। दूसरी बहू को भेजा, बेटा तू चली जा, अच्छी तरह से स्वीकार करना। लेकिन वो भी घबरा गई उनके विकराल स्वरूप को देख करके। आखिर में पूछा
ये तो संतान ठीक होगी ना? बोले नहीं, ये संतान भी पीली संतान होगी, एक प्रकार से पीलिया के रोग से ग्रसित। बोले ये संतान भी पीली होगी क्योंकि आपकी बहू पीली पड़ गई थी हमें देख करके। देखो, पतियों से संतान नहीं हुई, जो संतान हुई वेद व्यास जी के गर्भ धारण कराने से संतान हुई। और आगे चल करके धृतराष्ट्र पैदा हुए और पांडु महाराज पैदा हुए। अब पांडु महाराज की संतान के रूप में 5 पांडव पैदा हुए जो देवताओं की संतान है, वो भी महाराज पांडु की संतान नहीं। और 5 पांडवों ने क्या किया? एक पत्नी को धारण कर लिया। 5 पांडवों ने एक पत्नी को स्वीकार किया, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी। तो उत्पत्ति से लेकर के पांडवों की यहाँ क्रिया तक अगर देखा जाए तो सभी जगह अधर्मी अधर्म है, सब जगह पापी पाप है। छोटा मोटा पाप नहीं है, भीषण पाप है, जिसको देख करके धर्म घबरा गया कि अब क्या होगा, कैसे समाज में लोगों के सामने धर्म का प्रचार किया जाएगा जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजा लोग इतने अधर्मी होकर के जीवन जी रहे। लेकिन सब के सब भगवत शरणागति के कारण सबने भगवत आराधना किया। आराधना की ऐसी शक्ति, भगवत भक्ति की ऐसी शक्ति कि इतने पाप से युक्त जीवन होने के पश्चात भी ये इतने बड़े धर्मात्मा कहलाए कि महाराज युधिष्ठिर का केवल नाम अगर कोई ले ले, नाम लेने से ही उसको धर्म की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई भीमसेन का नाम मात्र ले ले तो उसको बल की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई अर्जुन का नाम मात्र ले ले तो उसको पराक्रम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से महाभारत में बड़ा सुंदर 5 पांडवों की महिमा के बारे में वर्णन किया गया और सारे इस संसार में आज तक इन पांडवों का गुणगान किया जाता है, भक्तों का गुणगान किया जाता है। ये भक्ति की महिमा है। कितना भगवान ने प्रमाण के साथ कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाए सारे धर्मों को छोड़ करके, अनन्य भाव से जब मेरी शरणागत तो उसको परिणाम में क्या मिलेगा? अहम है। इस शरणागति का धर्म से ये कि हम भगवान को सर्वस्व अर्पण करना सीखें, मेरा अर्पण करना सीखें और मैं को भी मेरा स्वतंत्र इच्छा, जिसमें आदमी स्वतंत्रता के साथ अपनी इच्छा को जी भगवान के चरणों में, भगवान के प्रतिनिधि गुरु के चरणों में जब सौंप देते हैं तब इसका वास्तव में शरणागति माना जाता है। तब हम क्रिया को अर्पण कर पाए और हमारे कर्म के फलों को अर्पण कर पाए। इसलिए इस मैं को जब अर्पण कर दिया जाए षड्वेद शरणागति के द्वारा, जो हमने कल प्रतिकूल चीजों का वर्जन किया जाए, अर्थात आज्ञा अनुकूल है और आज्ञा का उल्लंघन प्रतिकूल है, आज्ञा पालन किया जाए, आज्ञा का उल्लंघन ना किया जाए। रक्षसी इति विश्वासो, रक्षा के साथ भगवान, विश्वास के साथ रक्षा भगवान करेंगे, इस विश्वास के साथ गोप्तृत्व वर्ण भगवान का वर्णन करना चाहिए। आत्मनिक्षेपूर्ण शरणागति के साथ कार्पण्य, कार्पण्य मतलब सेवया उपदक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शन। इस प्रकार से जब हम भगवान की शरणागति लेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें मुक्त कर देंगे। बिना हिचकिचाहट के, बिना डर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब 67वें श्लोक में भगवान सावधान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इदम ते ना तपस्काय। भगवान क्या कह रहे हैं? इदम ते न अतपस्काय, अर्थात जो व्यक्ति के जीवन में तपस्काय अतपस्काय दो चीजें हैं। तपस्काय माने तपस्या, तपस्या मतलब संयम, जिसके जीवन में न अर्थात अ मतलब नहीं है तपस्या, जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, उसको न मतलब नहीं कहना चाहिए। बोले ये शरणागति का धर्म, ये गीता का उपदेश अर्जुन मैंने जो तुम्हें बताया है, ये कभी भी किस व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि जीवन में आत्म संयम नहीं है, जो तपस्या नहीं करना चाहता,
जो जीवन को संयमित होकर के नहीं जीवन जीना चाहता। और क्या कह रहे हैं, ना भक्ताय, अब ना भक्ताय नहीं है यहाँ, ना अलग है और न के साथ भक्ताय शब्द नहीं जुड़ा है, अभक्ताय। अभक्ताय मतलब जो भक्त नहीं है। नहीं तो ये हो जाएगा कि भाई भक्तों को ये ज्ञान कभी मत देना, ये अर्थ नहीं निकालना है यहाँ पर। न अभक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं, आज्ञा पालन नहीं करता। कदाचन, कभी भी नहीं कहना चाहिए। तीसरा कौन व्यक्ति है जिसको ये ज्ञान कभी भूल करके भी नहीं बताना चाहिए, बोले न च, बोले अश्रु सवे, अश्रु सूये, अर्थात जो शुश्रूवे, शुश्रूषवे, शुश्रूषवे मतलब जो सेवा और सुनना दो चीजें होती है। शुश्रू मतलब और सेवा दो चीजें होती है इसके अंदर। बोले जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता और जो व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों को भी ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। वाच्यम मत कहो, न माम, और ऐसे व्यक्ति को भी मत बताओ, यो अभ्य असूयति, अर्थात जो व्यक्ति मुझसे सूयति मतलब द्वेष करता है, जो मुझसे द्वेष करता है, मुझसे घृणा करता है, बोले ऐसे व्यक्ति को भी गलती से भी इस हरि चर्चा को नहीं करना चाहिए। पहला क्या, जो संयमी नहीं है, दूसरा जो भक्त नहीं है, तीसरा जो सुनना नहीं चाहता और सेवा नहीं करना चाहता, चौथा जो मुझसे ईर्ष्या करता है। तो प्रश्न उठेगा फिर देना किसको चाहिए? ये ज्ञान अगर भगवान ने पहले ही मना कर दिया, संसार में आत्म संयमी कहां दिखाई दे रहे हैं? कौन तपस्या करता हुआ नजर आता है? संसार में कहां भक्त, दूर दूर तक टॉर्च से भी भक्त ढूंढना बहुत कठिन हो गया है। और दूसरी ओर संसार में कौन सेवा करना चाहता है? किसके अंदर सुनने का लक्षण है? आदमी प्रश्न भी करता है तो कहता है देखो प्रभु जी टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। मतलब आप जो कहेंगे वो मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन मेरा प्रश्न है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी सुनने की नाम मात्र भी रुचि नहीं है, दुनिया भर का इधर उधर समय नाश करेंगे, लेकिन सुनने की जब सेवा की रुचि तो फिर भूल ही जाओ। जब सुनने तक की रुचि नहीं है, उस व्यक्ति से कैसे आप अपेक्षा कर सकते हो कभी सेवा भी करेंगे? भगवान की सेवा या भगवान, ये वचन को तो भगवान कह रहे हैं ना, तो जब भगवान कह रहे हैं तो भगवान की जो प्रतिनिधि हैं वो इनको दोहराते हैं, अर्थात गुरु दोहराते हैं, वैष्णव लोग दोहराते हैं, गुरु साधु शास्त्र, इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो साधु दोहरा रहा है, अगर उस साधु की सेवा नहीं की जा रही है, गुरु दोहरा रहे हैं उस गुरु की सेवा नहीं की जा रही है, शास्त्र दोहरा रहा है शास्त्र की सेवा नहीं की जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति की जब सेवा ही कोई नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को यह सुनाना चाहिए? सेवा मतलब शास्त्र की सेवा कैसे करनी चाहिए? बोले ग्रंथ है, गीता है, अब गीता को आदमी बैठा हुआ है और नीचे जहां पैरों पर चलते वहीं रख दिया उसने, सेंस नहीं कि गीता को भाई जिस पैरों पर जिस जगह पर चलते हैं उस जगह पर नहीं रखना होता, उसको गोद में रखना चाहिए, कपड़े में रखना चाहिए, उसका कवर संभाल करके रखना चाहिए। ये नहीं कि इधर से फट गई इधर से फट गई, कोई लेना नहीं। ये सेवा कर रहा है क्या? जब गीता को नहीं संभाल पा रहा है, पुस्तकों को नहीं संभाल पा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर सेवा भाव क्या है? जो साधु हमें पढ़ा रहा है लिखा रहा है उसको हम एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते क्लास लेते समय। कई बार मैं क्लास लेता हूं तो कोई व्यक्ति आसपास में पानी रखता ही नहीं था, जबकि कल्चर के अनुसार कम से कम पानी प्यास लगेगी आदमी को, बोलने वाले को, तो उसको कम से कम पानी तो रख दो। जब पानी तक हम नहीं ध्यान रख सकते तो बाकी चीजों का क्या ध्यान रखेंगे? और गुरु जी की क्या सेवा करते फिर हम? गुरु जी को बस दीक्षा लेकर के गायब हो जाते, तो कहाँ संसार के अंदर सेवा भाव देखने में आ रहा? जब पानी तक की सेवा नहीं हो पा रही है तो बाकी चीजों की क्या, किसी की गुरु की, क्या साधु की, क्या शास्त्र की, क्या भगवान की, हमारे अंदर कहाँ सेवा भाव है? संसार में प्राय पानी मांगने वाले मिल जाएंगे, भक्तों से सेवा ग्रहण करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन भक्तों की, गुरु की, साधु की सेवा करने वाले नहीं। आश्रम में चले जाएंगे, बोले हमें कमरा दे दो साहब, जैसे बना करके आ गए हम कमरा आश्रम के अंदर, ठीक है, लेकिन कम से कम कमरे को गंदा करके तो मत जाओ, थोड़ा साफ सफाई रख करके जाओ, लेकिन वो भी सेंस नहीं होता है। और भगवान से ईर्ष्या करने का अर्थ क्या है?
ईर्ष्या मतलब भगवान को साधारण मानना, अपने जैसा मानना, तभी तो भगवान के साथ ईर्ष्या करेंगे। भगवान को भगवान ही नहीं मानते संसार में लोग क्या कहते हैं, जो कृष्ण है ना, ये कृष्ण को भगवान बना दिया है। कृष्ण के कार्यों को तो देखो, कैसे कैसे 16,108 रानियों के साथ विवाह किया, अनेकों गोपियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया, और वृंदावन छोड़ के चले गए, झूठ बोला, मामा का वध कर दिया बेचारे का। ये कृष्ण भगवान कैसे हो सकते हैं? तो भाई गीता भी तो भगवान ने सुनाया, और सर्वोत्तम ज्ञान के रूप में आज सारे संसार इसको लोहा मान रहा है कि इससे बड़ा ज्ञान न कोई था, न है, न होगा। तो लोग क्या कहेंगे, ये कृष्ण ने थोड़ी गीता सुनाया, तो किसने सुनाया? कृष्ण के अंदर कोई शिव बाबा बैठा हुआ था। क्या क्या लोगों के धारण, कृष्ण ने नहीं सुनाए, कृष्ण के अंदर कोई शिव बाबा बैठे हुए थे, कोई दूसरे बाबा बैठे हुए थे, वहां से ये ज्ञान निकल करके आया। कृष्ण के अंदर परमात्मा बैठे हुए थे, कृष्ण तो माया के रूप में बोले। ये क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या है, उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि खुद तो 16,000 या 16 से भी नहीं विवाह कर पा रहे बेचारे, और वहां भगवान 16,108 रानियां धारण करके गोपियों के साथ, करोड़ों गोपियों के साथ भगवान विहार करके लीला कर रहे हैं। अब उनको जलन हो रही है, बेचारे ईर्ष्या कर। लोग तो कई सारी जगहों पर, रशिया में तो लोगों ने कृष्ण के खिलाफ केस डाल दिया, ये लोग कृष्ण को कैसे ईश्वर मानते हैं, और कृष्ण ने तो इतनी सारी गोपियों के साथ विवाह किया। तो संसार में लोग कृष्ण को कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, या ज्यादा से ज्यादा स्वीकार करते कोई विशेष महापुरुष थे, भगवान थे, इतना नहीं स्वीकार करते। अरे इस भक्ति की शुरुआत तो वहां से होती जब हम कृष्ण को कम से कम भगवान तो माने, और हम ही थोड़ी विशेष माने। बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य आदि, उन्होंने कहा है। कुछ लोग तो ऐसे धूर्त होते हैं, मतलब धूर्तता की पराकाष्ठा आपको देखने को मिलेगी। कुछ लोग आकर के कहेंगे, आप जो पढ़ा रहे हैं ना, हम ये सब पीछे छोड़ दिए, ये जो गीता का ज्ञान है ना, ये आप अभी वहां जहां पहुंचे हैं ना, वहां हम पहले ही पहुंच चुके हैं, वहां से आगे निकल गए। मतलब अब भगवान कह रहे हैं, भैया मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बता दिया, अब इससे बढ़कर और कोई ज्ञान है ही नहीं। और लोग क्या कहते हैं, अब आप तो केवल गीता में अटके हुए हैं, जैसे गीता का ज्ञान बहुत छोटा ज्ञान है। गीता के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझते ही नहीं, जबकि शंकराचार्य आदि ने गीता के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना है। स्वयं भगवान ने मुखारविंद से कहा कि अर्जुन, मैंने तुम्हें अशेषेण, अब कुछ पीछे बचा नहीं है, गुह्यतम ज्ञान बता दिया, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बता दिया। गुह्य ज्ञान आत्मा का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, और गुह्यतम ज्ञान भगवान का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान। लेकिन संसार में बोले गीता तो बस छोटी चीज है, इससे आगे बढ़ो। इससे आगे कहां जाओगे भाई? भागवत भी इस गीता को प्रामाणिकता देती, और गीता की प्रामाणिकता भागवत देती है, भागवत की प्रामाणिकता भगवत गीता देती है। आधार बनते हैं एक दूसरे की सभी ग्रंथ। लेकिन ईर्ष्या भगवान श्री कृष्ण से इतनी है कि भगवान के वचनों को सोचते नहीं, वो सोचते ये सब छोटी मोटी बातें, कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे कैसे लोगों की बुद्धि बनी हुई है। ये क्या है? भगवान के प्रति ईर्ष्या है। अब ये 4 कैटेगरी भगवान ने यहां पर बताया। प्रभुपाद जी यहां क्या लिख रहे हैं, यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए, कदाचन, न कदाचन, कभी नहीं बताना चाहिए। इतना बड़ा धर्म संकट है प्रचारक के लिए, फिर उसको बताना किसको चाहिए? संसार में यही 4 कैटेगरी के तो लोग हैं। किनको? जो न तो आत्मसंयम, जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जिन लोगों ने तपस्यामय धर्म अनुष्ठान नहीं किए, जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए।
अब दूसरी ओर भगवान ने पहले क्या कहा, इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुम कितने भी बड़े पापी हो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम बस मेरी शरणागति के रास्ते पर चल पड़ो। और जो भक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है ये भक्ति ही तुम्हें योग्य बना देगी। किस चीज के लिए योग्य बना देगी? भक्ति तुम्हें भक्ति पाने की योग्य बना देगी। ये परम गुह्य ज्ञान जो सर्वोत्तम ज्ञान है, जो भक्ति का ज्ञान है, ये तुम्हें प्राप्त करने की योग्य बना देगी। अब एक और तो कह रहे हैं कि कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल शरणागति चाहिए। ये ज्ञान को धारण करने के लिए भगवान ही खुद कह रहे हैं कि तुम पापी तापी हो, कोई बात नहीं, चलेगा, भक्ति से तुम अपने आप सारी योग्यता हासिल कर लोगे। और दूसरी ओर यहां कह रहे हैं नहीं नहीं, जिनका जीवन में संयम नहीं है, भक्ति नहीं है, जिनके जीवन पाप आदि से भरे, इनको कभी मत बताना ये ज्ञान। अर्थात योग्यता चाहिए यहां पर। ये कैसी विचित्र बात है। समझ आ रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? ऊपर से ये दो विरोधी बातें नजर आ रही हैं। एक और भगवान कह रहे हैं अरे मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। मुक्त करूंगा मतलब पाप है ना उसके सिर पर, तभी तो भगवान मुक्त करेंगे। जब आप पाप है ही नहीं तो मुक्त क्या करेंगे? क्या कोरी ऐसी गप मार रहे हैं क्या भगवान? भगवान गप नहीं मारते। भगवान कह रहे हैं तुम शरणागति ले लो, तुम्हें पापों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सो कॉल्ड धर्मों को छोड़ करके शरणागति धर्म को अपना लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम योग्य बन जाओगे, मेरे पास निश्चित रूप से आ जाओगे। डरो मत, हिचको मत, चिंता मत करो। और यहां भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर ये चार समस्याएं हैं, ऐसे लोगों को कभी भी मत बताना। कौन से लोग? जिनके जीवन में संयम नहीं है, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके जीवन में श्रवण या सेवा नहीं है, और जिनके जीवन में ईर्ष्या भरी पड़ी है, अर्थात भगवान का आश्रय नहीं। भगवान को जो भगवान नहीं मानते गीता के द्वारा तो ये सब चीजें मनाया जाता है कि भगवान को भगवान मानना चालू करता है। जब गीता का ज्ञान ही नहीं हुआ तो कौन भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार हो? तो फिर कैसे, क्या करना चाहिए? बोले ये हमें समझना होगा इस बात को। जैसे उदाहरण के लिए आप समझो, एक गिलास आपने देखा होगा, यूज करते हैं सब लोग। तो एक गिलास जो खाली गिलास है, तो खाली गिलास दो तरह से खाली अनुभव में किया जा सकता है, लाया जा सकता है। जैसे ये बोतल है, ये बोतल हाँ अगर खाली है तो इसको ऐसे रखेंगे तो भी खाली है, और इसको ऐसे कर देंगे तो भी खाली। अगर खाली है इसको ऐसे पेश करो तो भी खाली है, और ऐसे पेश करो तो भी खाली है। दोनों ही एंगल से देखा जाए तो बोतल तो खाली है। लेकिन बोले कौन सी बोतल में फिर हम पानी डालने की चेष्टा करेंगे? जो इस प्रकार से खड़ी बोतल है उसमें चेष्टा करनी चाहिए, या इस प्रकार से खाली होकर के पड़ी हुई है उसमें चेष्टा करनी चाहिए? इसमें चेष्टा करेंगे हम। खाली तो दोनों ही एंगल से है। बोले जो सीधी खड़ी है उसमें हम पानी डालने की चेष्टा करें। बोले ठीक वैसे ही कोई व्यक्ति पापी है, कोई व्यक्ति जिसके जीवन में आत्म संयम नहीं है, आत्म संयम से खाली है, कोई व्यक्ति भक्ति से खाली है, कोई व्यक्ति श्रवण से सेवा से खाली है, कोई व्यक्ति भगवान के प्रति भावना से खाली है, भगवान को भगवान नहीं मानता, उल्टा ईर्ष्या करता है, वो भी खाली। तो जिन लोगों के अंदर ऐसे चार दोष पाए जाते हैं और वो खाली हैं, चार दोष हैं मतलब भक्ति भाव से सब पूरी तरह से खाली हैं, शरणागति से खाली हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेषता है कि उनकी बोतल सीधी है। अर्थात उनके अंदर इच्छा है। आज आत्म संयमी नहीं है, आज भक्त नहीं है, आज सेवा और श्रवण की वृत्ति नहीं है, आज उनके अंदर भगवान के प्रति भावना भगवान के जैसी नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, ना समझ है, लेकिन बोतल सीधी है। बोतल सीधी है, ऐसे बोतल सीधी वाले लोगों को जाकर के हमें इस ज्ञान को देने की चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात क्या सीधापन है? बोले उनके अंदर विनम्रता है।
वो जिज्ञासु हैं, वो थोड़ा सा भरना चाहते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए। जैसे एक बार एक इस्कॉन के महाराज ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, वहां बहुत सारे नौजवान लड़के लोग उनका उपहास उड़ाने लगे। महाराज जप कर रहे थे तो खूब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो महाराज कुछ बोले नहीं, महाराज अपना जप करते रहे। तो कुछ एक भक्त लोग जो महाराज के साथ ट्रेवल कर रहे बोले, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम लोगों को, तुम्हें अपने जीवन को साधु संगति का लाभ लेकर के इनसे कुछ प्रश्न करके उल्टा अपनी जिज्ञासा करके कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। देख नहीं रहे महाराज बैठे हुए। तो उन लोगों ने और टोंट मारते, अच्छा तो ये महाराज बोलते भी हैं क्या कुछ, मतलब चिढ़ा रहे थे कि महाराज बोल ही नहीं रहे, ये तो तब से बैठे हुए महादेव जी की तरह अपना माला घुमा रहे हैं बस, ये बोलते भी हैं क्या कुछ, और चिढ़ा रहे थे। तो फिर महाराज बोल पड़े। महाराज बोले, जब 50 कौवे एक साथ काव 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 कर रहे हो, वहां हंस बोल करके क्या करेगा, वहां तो हंस को नहीं बोलना चाहिए। तब उन लोगों ने चिढ़ते हुए, अच्छा, और उनको फील हुआ कि हमें कौवा कह दिया एक प्रकार से, तो उन्होंने बोला, अच्छा भाई शांत हो जाओ, भाई लोगों सब शांत हो जाओ, महाराज अब कुछ बोलेंगे। सबको शांत करा दिया गया। ऐसी स्थिति में महाराज ने क्या किया, अच्छा तो एक काम करो, आप सब लोग पहले हमारे साथ 2 मिनट कीर्तन करो। महाराज ने फिर कीर्तन कराया। जब कीर्तन कराया तब फिर महाराज ने बोलना चालू किया, तब फिर महाराज ने गीता के श्लोक आदि सुनाना चालू। इसलिए सीधा सीधा गीता के श्लोक नहीं बोलते हम लोग, प्राय लोगों से कीर्तन करवाते हैं। कीर्तन क्या है, गीता का ज्ञान थोड़ी दे रहे हो आप, कीर्तन सीधा सीधा लोगों को अवसर दे रहे हो गाने का, जिससे कि लोगों के हृदय में थोड़ी जगह तो बनेगी, उनके अंदर थोड़ा आत्म संयम तो आ जाएगा, थोड़ी भक्ति तो बन जाएगी। फिर अपने आप इस ज्ञान को दे दो, फिर अपराध नहीं लगेगा देने वाले व्यक्ति को। ये धारणा के साथ कीर्तन कराया जाता है। ऐसे लोगों को सीधा ज्ञान नहीं दे करके, गीता का ज्ञान न दे करके भगवान का प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद की भूख सबको होती है, सबको भगवान का प्रसाद दे देना चाहिए। इसलिए भक्त लोगों को हमेशा अपने पास थोड़ा बहुत प्रसाद रखना चाहिए और थोड़ा प्रसाद दे करके फिर शुरुआत करनी चाहिए। और गीता का ज्ञान सीधा सीधा मत दो, शुरुआत करनी भी है तो शुरुआत करनी चाहिए। देखो मनुष्यों और जानवरों में क्या अंतर है, महाभारत का ज्ञान दो, गीता का ज्ञान मत दो। महाभारत का ज्ञान दो, हम मनुष्य शरीर कैसे हैं, जानवरों से अलग कैसे हैं, इस प्रकार से हमें थोड़ा सा लोगों को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उन लोगों का ज्ञान का अधिकार आएगा, वो थोड़े सीधे पात्र बन जाएंगे। जब सीधे पात्र बन जाएंगे उनको ये ज्ञान दे सकते फिर। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। ये बहुत खतरनाक है। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो इस प्रकार से अपना धंधा चलाने के लिए गीता का ज्ञान देते, वो अपराधी हैं भगवान की नजर में। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़, तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। देखो यहां पर केवल यही नहीं कह रहे हैं, हो सकता है कोई आत्म संयमी हो। ध्यान दो, ये 4 लक्षण भगवान बता रहे हैं, इन 4 में से हो सकता है किसी के अंदर एक लक्षण पाया जाए। क्या पाया जाए, बोले बड़ा अच्छा आत्म संयमी है, आत्म संयमी है, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो बोले उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। दूसरा लक्षण देखा हमने, कोई आत्म संयमी भी है और भक्त भी है, लेकिन सुनता नहीं है, शुश्रूषा नहीं है, अर्थात सुनता नहीं है और सेवा नहीं करता है, बोले उस व्यक्ति को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति आत्म संयमी भी है और भक्त भी है और सेवा भी कर रहा है और सुन भी रहा है, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मान पा रहा है, कृष्ण को साधारण मान रहा है, कृष्ण के अंतर्गत उसका ईर्ष्या भाव है,
कृष्ण के प्रति आराधना भाव नहीं उत्पन्न हो पाया, कृष्ण के प्रति भगवत भाव नहीं आया, बोले ऐसा व्यक्ति भी गीता के इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस बात को यहाँ पर यदि कोई कामी ना हो, देखो कैसी बात करें, यदि कोई कामी ना भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हो, अर्थात आत्म संयमी है, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और क्या कह रहे हैं, यदि वह अपने को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, अर्थात सेवा शुश्रूषा नहीं करता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। और क्या करें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं। लोग चिढ़ जाते हैं इसी बात पर, वो अपने आप को क्यों इतना घोषणा कर रहे हैं, बोले वो मैं ही भगवान हूँ, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं। ये तो बहुत गड़बड़ कर दी, ये तो भगवान का अहंकार झलक रहा है। बोले हम, अरे जो बाप है वो क्या कहेगा, मैं बाप नहीं हूं? अरे बाप तो अपने आप को बाप ही कहेगा ना। भगवान सबके पिता है तो वो पिता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, संतान कहेंगे कि अपने को सबकी। और हम सोचे ये तो भगवान का अहंकार झलक रहा है। अहंकार नहीं, अहंकार तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तो बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर के चिढ़ जाते हैं क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है परम है और कोई न तो उनसे बढ़कर है ना उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, देखो बहुत सारी माताएं, बहुत सारे भक्त लोग इसी बात को लेकर के इस्कॉन के भक्तों से चिढ़ जाते हैं कि हरे कृष्ण वाले कृष्ण को ही भगवान कहते हैं, बाकी किसी को भगवान मानते ही नहीं। यही बात बहुतों के दिमाग में घर करके बैठी रहती है, ये कृष्ण को ही भगवान क्यों कहते हैं? अरे राम भी भगवान है, नरसिंह भी भगवान है, शंकर भी भगवान है, ब्रह्मा भी भगवान है, सरस्वती माता भी भगवान है, बहुत सारे भगवान है, साईं बाबा भी भगवान है। ये भेदभाव बहुत करते हैं। अरे भेदभाव कहाँ कर रहे हैं, ये तो कृष्ण कह रहे हैं भाई। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे और कोई बढ़कर है ही नहीं और ना ही कोई हो सकता। किंचिद अस्ति धनंजय, भगवान को कहा जाता है असमोर्ध। असमोर्ध मतलब जिनके समान कोई नहीं है और जिनसे ऊर्ध्व ऊपर कोई नहीं है, वे भगवान है। इतने सारे लोगों को इस बात को चिड़न होकर के वो लोग मार्ग छोड़ करके चले जाते हैं। इसी बात को कह रहे हैं ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। क्या सोच करके, बोले वो सोचते हैं कि कृष्ण ने गीता में ऐसा क्यों कहा है कि न तो कोई उनसे बढ़कर है ना उनके कोई समान है। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध भक्तों को ही सामर्थ्य है वो गीता पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे करके संसारी लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो भी टीका लिखने के लिए तैयार रहते हैं। वो देखो कितने सारे लोग हैं जो इस प्रकार से आर्गुमेंट करेंगे ये तो किसी आदमी ने लिखा है। वो शुद्ध भक्त की टीका को टीका मानते ही नहीं। वो कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो किसी आदमी ने लिखी। इसलिए पुस्तक वितरण करते समय भक्त लोग रियलाइज करते हैं इस बात को, जो आपके साथ गीता को लेकर के बहुत ज्यादा बहस कर रहा है ना, आधा घंटे तक चर्चा कर रहा है, समझ लो गीता लेने वाला नहीं है, उसकी ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसके अंदर वो भक्ति का भाव है ही नहीं। और बोले संसार का कैसे पता चलेगा, संसार में कौन भक्त है कौन ईर्ष्या नहीं कर, केवल 2 मिनट के अंदर ही व्यक्ति के अंदर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति तुरंत बड़ी सम्मान के साथ, बड़ी भावना के साथ, जैसे सीधा गिलास होता है ना, उसमें चीजें तुरंत टिकना चालू हो जाती है। आप 2 शब्द बोलोगे, 2 शब्द बोलते तुरंत स्वीकार कर लेगा वो, ठीक है मैं जप करूंगा, ठीक है मैं गीता का श्लोक पढ़ूंगा। आप सोचोगे इसमें आत्मसंयम तो है नहीं, पापी आदमी है। जैसे प्रभुपाद जी से भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद हम तो बड़े पापी तापी थे, आपने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, हमें गीता का ज्ञान बताया, आपने कैसे बता दिया? प्रभुपाद जी बोले वो एक्सटर्नल कवरिंग थी, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पाप की कवरिंग थी, अंदर से तुम लोग भक्ति थे।
तो भक्ति कोई इस जन्म की थोड़ी है, भक्ति तो अनंत जन्मों की किसी न किसी की कुछ न कुछ सुकृति के रूप में बनी रहती है। वो सुकृति के संस्कार कई बार कुसंगति में आकर के लॉस्ट हो जाते हैं। जब भक्त लोग मिलते हैं, गीता आदि का संपर्क होता है, कई बार देखेंगे आप कोई कोई व्यक्ति एकदम से गीता को खाली स्पर्श करते ही ले लेता है, क्योंकि स्पर्श करते उसको एहसास हो जाता है नहीं नहीं यही ग्रंथ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचते हुए और गीता को लोगों को देने की चेष्टा करनी चाहिए, थोड़ा सा पहचान करने की चेष्टा करनी चाहिए कि सीधा गिलास है कि नहीं, खाली तो है, भक्ति तो इसको चाहिए, आराधना तो इसके जीवन में डालनी है, लेकिन कैसे डालेंगे, जब थोड़ी विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार करना सीख ले। इसके बाद भगवान बता रहे हैं कि जब कोई इस ज्ञान को इसको नहीं बताना चाहिए ये बता दिया, अब किसको बताना चाहिए और बताने वाले व्यक्ति को फायदा क्या होगा जो दूसरे लोगों को बताता है। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इस पढ़ाने का मेरे को क्या मिलेगा बेनिफिट, तो मेरे बेनिफिट को भगवान ने अब यहाँ घोषणा करें, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयीम पराम कृत्वा मामे एष्यसि भक्ति संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, भक्तों को, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अर्थात शुद्ध भक्ति अभी उसके पास है नहीं, तभी तो प्राप्त करने की भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं शुद्ध भक्त हूं? नहीं, मात्र पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूं और मेरे अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से पढ़ाने की चेष्टा कर रहा हूं, बोले बिना भक्ति के फिर पढ़ाएंगे क्या? बिना भक्ति के पढ़ाएंगे कैसे? असर कैसे होगा? मान लो मैं मंगल आरती नहीं करता और आपको को मंगल आरती करो, तो क्या उसे पढ़ाना कहेंगे? वो पढ़ाना नहीं है, मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं किसी दूसरे को सच में प्रचार कर पाऊंगा, सच में इस ज्ञान को दे पाऊंगा। तो इस भावना के साथ जो व्यक्ति स्वयं में फॉलो करता हो लेकिन अभी शुद्ध भक्ति को, परा भक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, भक्ति है लेकिन पराम भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं, भगवान कह रहे हैं भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है, परा भक्ति उसको देता हूं मैं, शुद्ध भक्ति देता हूं जिससे वो मेरे पास आ जाता है। कौन आ जाता है? पढ़ाने वाला। इसलिए मेरा कम स्वार्थ थोड़ी आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे रोज पागलों की तरह, चेष्टा कर रहा हूं। क्यों चेष्टा कर रहा हूं? जिससे मुझे भी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसको प्रभुपाद जी कल के दिन तात्पर्य से हम पढ़ेंगे, आप इसमें थोड़ा सा और रहस्य चीजें जानेंगे, इसको हम कल के दिन देखेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भगवान की वाणी बहुत की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की। यस, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा क्वेश्चन आज के श्रीमद् भागवत से है। आप बोला था कि 3 टाइप के भक्त होते हैं, उसमें थर्ड आपने बोला कि वो मंदिर जाए और भगवान का सामने जाकर सिर झुकाए तो वो धीरे धीरे अच्छा भक्त बन जाएगा। लेकिन अगर कोई गृहस्थी है और मंदिर से दूर रहता है तो उसे क्या करना चाहिए? मंदिर के नजदीक चले जाना चाहिए। मंदिर के दूर क्यों रह रहे हो? फिर भी अगर दूर है तो घर में मंदिर बना लेना चाहिए, रोज प्रणाम करना चाहिए और जीवन को भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। यस, मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था कि भौतिक संसार में जैसे गीता में कहते हैं ना कि जैसे भौतिक संसार के रिश्ते नाते मगरमच्छ के समान है, मतलब कई बार लेक्चर में सुनते हैं तो और एक तरफ कहते हैं कि अमान न मान दे न कीर्तन या सदा हरि। तो हमें क्या करना चाहिए भक्तों के साथ? तो पता है जैसे बाहर भौतिक संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी से हमें अपमान भी मिले या कुछ भी मिले तभी हमें नम्रता से ही रहना चाहिए, या मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उन्हें हरदम मान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, या उनसे दूर रहना चाहिए? ये थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी हर बार का। देखिए, संसार में मान देने का मतलब ये नहीं होता कि
सामने वाला जो कहे वो हम करने लग जाएं। हमें गुरु साधु शास्त्र के प्रति समर्पित होना चाहिए और बाकी सभी का सम्मान पूर्वक व्यवहार कौशल होना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति से बहसबाजी न करके उसको प्रणाम करना चाहिए। गधे को भी प्रणाम करने के लिए शास्त्र कहता है, कुत्ते को भी प्रणाम करने के लिए शास्त्र कहता है। तो सबको प्रणाम करके हाथ जोड़ करके विनीत भाव से व्यवहार करना चाहिए। स्वयं अपने सम्मान की भावना नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला मेरी भी बात सुने, मेरा भी सम्मान करे। ऐसा नहीं। संसार में जो रिश्ते नाते हैं, ये रिश्ते नाते अगर भक्ति से युक्त हैं तो ये रिश्ते नाते हैं, और अगर भक्ति से युक्त नहीं तो फिर इन सब चीजों में फंसना नहीं चाहिए व्यक्ति को। केवल भगवान के प्रतिनिधि जो गुरु साधु शास्त्र हैं उन्हीं के साथ नाता जोड़ना चाहिए और बाकी सब चीजों को सहन करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज सहन करते थे। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को जाकर के प्रणाम तो ऐसे करते थे, पूरा दंडवत जाकर के, लेकिन बात अपने गुरुजी की करते थे। गोद में बैठ करके बात बता रहे हैं कि नहीं, बात तो वास्तव में भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं। तो सहमति वहां पर नहीं जताते थे अपने पिताजी के साथ। तो हमें संसार में ये व्यवहार कौशलता सीखनी पड़ेगी कि हम अपने आप में अडिग रहें शास्त्र की बात पर, और वैसे सम्मान सभी का करने की चेष्टा करें, ये सोच के कि भगवान का वास इनके हृदय में है, लेकिन ये बेचारी आत्मा संसार की कुसंगति में आकर के भटक गई है। हो सकता है मेरा पति हो सकता है मेरे बेटा बेटी हो सकता है मेरे परिवारीजन हो, जो भी हैं बेचारे भटके हुए हैं, इनको सही दिशा प्राप्त नहीं है। भगवान से प्रार्थना करें कि इनको भी सही दिशा प्राप्त हो। इस प्रकार से सम्मान के साथ उनसे दूर रहना चाहिए। भक्त नहीं है तो भी अपने को प्रभु जी कैसे करना है, मतलब भक्त बिल्कुल नहीं है? हाँ, भक्त नहीं है तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने आप को दूर रखते हुए सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि तू भक्त नहीं है, तेरा सर्वनाश होगा, तू यहाँ कुएं में गिर जाए, ऐसा वैसा गाली गलौज नहीं करना चाहिए। प्रणाम करके दूर रहना चाहिए। आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है, आप रहो, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे, हम भगवान की आराधना करेंगे। तुम अपने कर्मों को भोगे हो या अपने कर्मों, सब लोग अपने अपने कर्मों को भोगेंगे, हम अपनी भक्ति को बनाए बस। ठीक है जी प्रभु जी, एक छोटा सा सुझाव है मेरी तरफ से कि बोलते बोलते आप है ना स्लो साउंड कर देते हैं, फिर जो स्लो साउंड करते वो सुनाई नहीं देता है, तो एक ही टोन में थोड़ा बताया करिए जोर से। ये खिलाते रहिए माता जी, तो स्लो साउंड नहीं होगी। मेरा भी सजेशन है थोड़ा सा, आप थोड़ा मेरे पास आकर के यहाँ पर कुछ बना के खिला दिया कीजिए, तो फिर मेरी आवाज बुलंद बनी रहेगी। जी प्रभु जी, मुझे मुक्त नहीं रखा है ना प्रभु जी, संसार की जेल में रखा हुआ है, इसलिए मैं गाड़ी भेज देता हूँ, आप आ जाइए बैठ करके। गोवर्धन आई हूँ प्रभु जी में। हाँ देखा मैंने, आज आप गोवर्धन आए हुए। जी प्रभु जी, का गाड़ी का पार्ट मुक्त हो जाएंगे फिर आप। मैंने बोला है सोनू प्रभु को, मैं प्रभु जी को बोलूंगी कि मुझे कहीं और दूसरे मंदिर में भेज दो ताकि मैं अपना वहीं रह के ऐसा करूं। और प्रभु जी एक और सुझाव है कि आप सिर्फ बोलते मुझ जैसी पतित आत्मा पर कृपा बनाए रखे वैष्णव को प्रणाम करते वक्त, तो बोलना हम जैसे, हम भी तो सारे पतित है, तो हमारे लिए भी प्रेयर करिए, क्योंकि आप भगवान के थोड़ा ज्यादा करीब है। अगर सबके लिए प्रेयर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। तो हम जैसी पतित आत्माओं पे बोलिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस सोन मोहन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे दो चीजें प्रभु जी, कि अगर जैसे प्रचार और साधना, अगर एक व्यक्ति प्रचार भी कर रहा है और उसका कॉन्शियसनेस सही नहीं है, तो वो प्रचार भी कर्म में काउंट हो जाता है। तो अभी इसमें मतलब दोनों के बीच में मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि मतलब ज्यादा महत्वता किसको दे, प्रचार को दे या फिर अपनी साधना को दे? क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस अच्छा नहीं है तो जी प्रभु, दोनों को ही महत्व देना चाहिए। इसमें चेतना जैसी भी है, हम
जितनी साधना कर रहे हैं उतना तो प्रचार कर ही सकते हैं। प्रचार कोई इतना कठिन काम नहीं है। जैसे मान लो चेतना साधना करने से ही शुद्ध होगी ना, हमारी भी शुद्ध होगी, दूसरे की भी शुद्ध होगी। अभी भगवान ने कहा है माम नमस्करो, और हम नमस्कार करने लग जाएं तो करने वाला व्यक्ति भी प्रचार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दूसरे को सिर्फ इतना बोलना है आप भी प्रणाम किया करो। तो इसमें प्रचारक बनने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पूरा उसको भागवत का पूरा कोर्स खत्म करना पड़ेगा, गीता का कोर्स खत्म करना पड़ेगा, अंग्रेजी हिंदी को सीखनी पड़ेगी तब जाकर के प्रचारक बनेगा। नहीं, भगवान ने कहा माम नमस्करो, और हम लोगों को बोले आप नमस्कार करो, और हम खुद भी नमस्कार करें, तो इसमें चेतना जैसी भी उठेगी ना इतने जी प्रभु। तो इसमें कोई कठिन काम नहीं है। जैसे भगवान ने कहा कीर्तन करो, तो हम कीर्तन करते हैं, चाहे 2-4 मिनट ही करें, दूसरे को बोलते हैं कीर्तन करो, हो गया प्रचार। हमको पता है गीता से हमने सीखा कि भगवान कृष्ण भगवान है, और हमें पता चल गया कृष्ण भगवान है, हम मानते हैं उनको कृष्ण भगवान है। हालांकि हम अभी पतित हैं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम भगवान के धाम में पहुंच गए हों। शुद्ध दिया कि कृष्ण भगवान है, ये बात हम दूसरे को बता सकते हैं, भगवान कृष्ण भगवान है भाई, इसको तुम भी समझ लो, तुम भी भक्ति में लग जाओ। तो जो जो चीजें हम स्वयं करते हैं, उपदेशों को सुनते हैं, वही वही उपदेश हम दूसरों को भी आसानी से दे सकते हैं, तो प्रचार भी हो जाएगा। प्रचार क्या बोले, वो भी साधना ही है। प्रचार कोई अलग चीज नहीं है। प्रचार भगवान यहाँ घोषणा कर रहे हैं वो मेरी भक्ति को पाएगा, और जब भक्ति को पाएगा तो इसका मतलब अभी भक्ति नहीं है ना, प्रचार करने से भी भक्ति मिलेगी। अगर अभी भक्ति होती तो फिर तो उसके चेतना में बहुत बड़ा पहले से परिवर्तन होता, फिर तो शुद्ध भक्त हो ही गया ना। तो हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? अपने प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं, हम प्रचार क्यों कर रहे हैं? भक्ति पाने के लिए। भक्ति मतलब चेतना को शुद्ध करने के लिए, तो वो प्रचार से भी होती है। तो इसलिए हम प्रचार को एक सेवा के रूप में करना होता है। प्रचार को अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, प्रचार में हम गुरु बनने के लिए नहीं करते, चेले बनाने के लिए प्रचार नहीं करते। प्रचार का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम जो भी छोटी से छोटी सेवा में लगे हुए हैं उन बातों का आसानी से प्रचार करेंगे और उन सब बातों का असर भी होगा। अब आप मंगल आरती अगर नहीं करोगे, दूसरे को बोले मंगल आरती करो, तो उसका असर नहीं होगा। आप प्रणाम करते हो, दूसरे को बोले आप भी प्रणाम करो, तो उसका असर जरूर होगा। आप गीता पढ़ते हो, दूसरे को बोलोगे आप भी पढ़ा करो, तो उसका असर जरूर होगा। और जब हम ऐसा प्रचार करेंगे तो हो गए प्रचारक, हम लीगल प्रचारक हो गए। लीगल प्रचारक हो गए तो हमें एक दिन भक्ति जरूर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के भक्ति आ जाएगी तो हमारी चेतना अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाएगी। तो हमें ठीक है प्रभु जी, हम जैसे उनके केसेस में देखते हैं, हमारे जो आचार्य हुए शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि उन्होंने स्टार्टिंग के 10 साल तक बहुत ही स्थिरता के साथ भजन किया कि और इवन हम भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी की लाइफ में भी देखते हैं। तो फिर थोड़ा सा ऐसा मेरे मन में वही विचार आया कि मतलब हम मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे कि, तो मैं सोच ही रहा था, तो हाँ मौका मिल गया पूछने का। हाँ, किसी आचार्य को हम इमिटेट नहीं कर सकते। हमारे लिए जो हमारे गुरु हैं वो आचार्य हैं, वो हमारे लिए क्या आदेश देते हैं हमें उसका पालन करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये प्रश्न सभी लोग करते हैं, तो महाराज से भी हमने भी इस तरह का प्रश्न किया था, लेकिन महाराज कहते हैं ठीक है, कंटिन्यूअस रूप से जितना हम करते हैं उतना तो प्रचार कर सकते हैं। तो हम कोई उस प्रकार के प्रचारक नहीं हैं जैसे आचार्य लोग प्रचार किए हैं, लेकिन हम इस प्रकार से प्रचार करके अपना भला करते हैं। अपने बचाव में ही बचाव है, तो हम अपने भले के लिए प्रचार करते हैं। वो आचार्य उस स्तर पर हैं कि वो दूसरे के भले के लिए प्रचार करते हैं, और उसमें उनकी अलग सामर्थ्य है। उनके गुरुजनों ने उस समय उनको उस प्रकार के आदेश दिए, गुरुजनों ने हमें जैसे आदेश दिए हमें उसका पालन करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस बिंदु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। प्रभु,
वपु हाँ सेवा बहुत बड़ी अच्छी होती आवाज आ रही है। वपु सेवा बड़ी होती है कि वाणी सेवा? दोनों ही सेवा बड़ी हैं, कोई सेवा छोटी नहीं है, कोई सेवा बड़ी नहीं है। जिस समय जो आदेश दिया जाए, जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार बपू वाणी दोनों ही सेवा श्रेष्ठ है। फिर भी प्रभु जी अगर फिर भी कोई हमारे पूछ ही ले आचार्यों ने वाणी सेवा को ज्यादा महत्व दिया है। जी जी। ठीक और है, प्रभु जी मैंने एक मैसेज किया था, प्लीज फ्री होके प्लीज 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 रिप्लाई करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, वैसे तो हम किसी सेवा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि खुद खुद मतलब खुद का प्रचार नहीं हुआ है, तो दूसरे का कैसे करे प्रभु। और पर मेरा एक आपसे क्वेश्चन था कि जैसे आपने आज के क्लास में बताया कि अगर हम मतलब प्रभुपाद जी ने मतलब कृष्ण भगवान ने डायरेक्टली कहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को मत उपदेश दो आप। अगर हमसे गलती से अगर डिस्ट्रीब्यूशन या कोई सेवा करते हैं, जैसे हमें आज्ञा मिली है, उस सेवा के आधार पर हम वो सेवा कर रहे हैं, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है, स्टार्टिंग में अगर वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है हमें, और बाद में पता चलता है वो ये कर रहा है, तो हमसे अपराध हो जाता है प्रभु। और फिर ऐसा लगने लगता है कि हमारा भी जो कुछ है छोटी मोटी माइनस में जो साधना चल रही है, वो भी साधना ऐसा लगने लगता है कुछ गड़बड़ी होने लगी है। तो प्रभु वो अपराध को हम कैसे हैंडल करें और कैसे हम मेंटेन करें? सोनू जी ने पूछा, वो जैसे आपने उसका आंसर बताया, बट इस केस में वो कैसे करें, हम कैसे वो माइनस वापस उसी माइनस लेवल पे लाए अभी चिंता की ऐसी अगर कोई वो अपराध आवश्यकता होता नहीं है? है। हम माइनस में नहीं जाएंगे। हमें प्रभुपाद जी का आदेश है, हम आदेश का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। हम अपनी ओर से किसी व्यक्ति को न पकड़ रहे हैं, न कुछ ऐसी चेष्टा कर रहे हैं। हमें आदेश दिया गुरुजनों ने, हम आदेश का पालन करते हुए जाकर के चेष्टा करते हैं और जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे संपर्क में वही लोग हमें एंटरटेन करते हैं जो हमें थोड़ा सम्मान करते हैं। बाकी लोग तो हमें छोड़ करके आगे निकल जाते हैं। तो हम थोड़ी ना उनको गीता का ज्ञान सारा दे चुके होते हैं, गीता पकड़ाने की चेष्टा ही मात्र करते हैं। तो चेष्टा करनी चाहिए। गीता को अगर उसको धारण करने की योग्यता होगी तो ग्रहण करेगा, नहीं धारण करनी होगी तो किसी और को पकड़ा देगा। तो संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन में व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ नहीं माना जाता। कीर्तन के माध्यम से लोगों के अंदर भक्ति जगाई जाती है, प्रसाद के माध्यम से भक्ति जगाई जाती है। और अपराध को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन ना लें, ये तो हमारी सेवा है। भक्त लोग इस प्रचार के अंतर्गत थोड़ा रिस्क उठाते हैं और भगवान उनका ख्याल रखते हैं फिर प्रचारकों का, क्योंकि भगवान ने घोषणा किया आगे गीता में कि मेरे को प्रचारक से बढ़कर न कोई प्रिय था, न कोई है, न भविष्य में होगा। तो अगर थोड़ी बहुत कोई गलती भी होती है तो भगवान क्षमा करते। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस ऋचा माता जी, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मैं ना ट्राई करती हूँ कि प्रचार करने का, पर उससे हो नहीं पाता। तो मतलब मैं ना ये सोचा था, पता नहीं मैंने खुद अपनी मूर्खता का अनुवश ये सोचा था कि पहले ज्यादा से ज्यादा साधना कर ले, कलेक्ट कर ले अपने अंदर, तभी कुछ बाहर निकाल पाएंगे। तो प्रभु जी इस कारण ना मतलब कि मुझे ज्यादा फोकस होता है अपनी साधना पे, अपनी चीजों पे। तो मैंने ना प्रचार करना बहुत कम किया, यानी ज्यादा मैं किसी को देती नहीं हूँ। कोई मेरे पास बहुत आए तो मैं उसको ये बोलती थी चैंटिंग कर लो बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलती। तो प्रभु जी मुझे था कि मैं थोड़ा 5-6 साल कलेक्ट कर लूँ, मतलब साधना कर लूँ, अपने अंदर कुछ डाल लूँ, फिर उस चीज को बाहर निकाल पाऊंगी। तो प्रभु जी प्लीज गाइड कीजिए कि यार ये चीज सही है या मतलब मुझे इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। सुधार करना चाहिए, ये चीज सही नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं समय आता कि हम इतना इकट्ठा करके फिर लोगों को देना चालू करेंगे। ये तो रोज खाओ रोज कमाओ वाला हिसाब किताब है। रोज ही हमें ग्रहण करना चाहिए, साधना करना चाहिए, और रोज ही दूसरे को किसी न किसी को बताना चाहिए। उससे हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो भगवान फिर आगे उसके जीवन में परिवर्तन लाते हैं।
भगवान कहते हैं प्रचारक मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमें एवरीडे बेस पर पता नहीं 4-5 साल इकट्ठा करने के बाद हम जिंदा नहीं रहे तो फिर क्या प्रचार करेंगे? जीवन भी तो बचा रहना चाहिए ना। इसलिए रोज चेष्टा करनी चाहिए, हर व्यक्ति ने चेष्टा करनी चाहिए। जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत करते हैं उस थोड़े बहुत को ही दूसरों को बताने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होती। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर योर गाइडेंस। हरे कृष्ण। भारी भारी प्रचार मत सोचो, सिंपल सिंपल प्रचार सोचो। किसी व्यक्ति को प्रणाम करने लगा दो, प्रणाम की रिक्वेस्ट करो। किसी व्यक्ति को नाम जप करने की रिक्वेस्ट कर दो, क्योंकि हम नाम जपते हैं। किसी व्यक्ति को थोड़ा पढ़ने का आदत डालो, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। किसी को भी बोलो पढ़ लिया करो भाई तुम भी। ऐसा प्रेम से बोलोगे तो कोई बात आपकी सुनेगा, ऐसी बात नहीं है। और फिर वो प्रश्न करेगा तो उसको लॉजिकली आंसर दे दो, हो गया प्रचार। प्रचार के लिए ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ी गाड़ी में जाना पड़ेगा या बहुत अच्छा प्रेस करके कपड़े पहनने वाले प्रचार कर पाएंगे या हम गुरु बन जाएंगे तभी प्रचार करेंगे। नहीं, छोटा सा बालक भी प्रचार कर सकता है। हर व्यक्ति प्रचारक बन सकता है और बनना चाहिए हर व्यक्ति ने प्रचारक। तो भगवान इसीलिए इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि ये फायदा प्रचारकों को ही होता है। कौन सा? शुद्ध भक्ति वाला। इसलिए हम सबको प्रचार करने की चेष्टा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।